औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद व ला नदअ। तमाम मोमिनीन को या अली मदद व सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन मोहतरम, आजकल नाम नहाद ज़ाकिरीन और खुतबा इन लोगों को एक कीड़ा चढ़ गया हुआ है जिसे कहते हैं शरीयत का कीड़ा। आता जाता इन बेचारों को है कुछ नहीं और मुंह उठा के आ जाते हैं अपने आप में बहुत बड़े मुबल्लिग शरीयत बनने। कल को ये लोग विलायत अमीरुल मोमिनीन के नाम पर चूरन बेचा करते थे। जब इन्होंने देखा कि मुहक्किकीन उलमा अपने वज़ाइफ को बखूबी अंजाम दे रहे हैं तो इन्होंने नया बहाना पकड़ दिया कि किसी तरह शरीयत का वार करके लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट किया जाए। उन्हीं में से एक ये हजरत यतीम बलोच साहब हैं जो विलायत अमीरुल मोमिनीन के लिहाज से परले दर्जे का मुनाफिक इंसान है। ये एक अजीब खुराफा परस्त इंसान है जिसे ये ही नहीं पता कि आया मैंने वजूब विलायत पर बात करनी है, तबलीग विलायत पर बात करनी है, तकिया पर बात करनी है, किस मसले को आगे लेकर जाना है। खैर, इसकी वीडियोस की तरफ ले चलते हैं आपको, फिर बकरम अमीरुल मोमिनीन आपके सामने हम जवाब ला कर रखते हैं। साडी कौम नू मसला है विलायत उत्ते मजबूरी बन गई है बात करनी, मजबूरी। और मैं अलीयुल वलीयुल्लाह वाजिब पढ़दा नमाज तो मैं लड़ पवां जेड़ा नहीं पढ़दा। याद रखे अली तो वो वंडे जेड़ी रब साझी अता नहीं करदा। जनाबे सलेमान और जनाबे अबू ज़र ते दोवां दा मयार बराबर नहीं। एक ईमान दे 10वें दर्जा ते एक 9वें दर्जा ते। दुख लगसी जे छठे इमाम दा सुलझ होया शिया में दुआ न करके गया जुमले ते दाद दी बात नहीं कर रहा। क्या मासूम नहीं फरमाया जेड़ा अकीदा सलेमान दा है ना वो अगर अबू ज़र नू पता लग जावे तो सलेमान नू कत्ल कर देवे। हाय हाय बोलो, जेड़ी शायद तुसा मिजान ते जाके तोलनी है वो तो तुसा इत्थे ही खोल के रख दी है। जेड़ी चीज अगली कचारी जाके तुलनी है वो तो तुसा इत्थे ही जाहिर कर दी है। तुसा आप ही दस दिता भी किस दी कबूल है ते किस दी रद्द है। एक तो 14 दा फैसला है ना, एक तो अल्लाह दा फैसला है। एक इंसान अपना सादिर कर दिता है मेरा अकीदा। ओ भाई तेरा मेरा जो भी अकीदा है तो उसनु संभाल के रख। अकीदा तेरे अमल ही जाहिर होवे कि तेरा अकीदा कैसा है। सामने ग्रामिया कदर डेफिनेटली आपने इस जाहिल की वीडियो देख ली होगी। सबसे पहले तो सामने ग्रामिया कदर मैं इन लोगों से कई मरतबा कह चुका हूं कि ये ज़ाकिरीन और खुतबा तो कुजा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब अस्मा और रिजाल का और दीगर तहकीकाती मामलात का सारा सीन सामने आया तो बड़े बड़े उलमा को नहीं बख्शा। ये तो बेचारे अभी चूजे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन लोगों को ये देख लेना चाहिए कि जो अहादीस हम मिंबर पर बयान कर रहे हैं, अब ये सोशल मीडिया का दौर है, 1 मिनट नहीं लगता अस्मा और रिजाल की किताब हाथ आने में और दीगर चीज़ों की। उन अहादीस को बालिहाज़ सनद, बालिहाज़ मतन, बालिहाज़ दरायत हम परख तो लें। हदीस ये नहीं होता कि हदीस के नाम पे कोई भी इबारत शिया किताबों में आ जाए तो उसका मतलब है कि वो शिया अकायद की तर्जुमानी कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो सामने ग्रामी कदर ये जो विलायत का चूरन बेच रहा है इसकी एक फोटो देखें आप। यहां पे ये रईसुल मुकस्सिरीन मौलवी आफ्ताब तेली के पास जाकर बैठा हुआ है जो परले दर्जे का जाहिल और मुकस्सिर आजम है, जो ढक्कू से भी बड़ा मुकस्सिर है। ये उस बदबख्त के पास जाकर बैठा हुआ है सामने ग्रामिया कदर। और इस मलून ने ये बकवासात पे मुश्तमिल किताब शहादत सारसा दर तशहुद के मुतालिक शर्री फैसला, शरई तो मैं इसे कहूंगा नहीं, शर्री फैसला ये लिखी। इसका फिर जवाब सरकार अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी रिजवानुल्लाह ताला अलैह उन्होंने ये लिखा था शहादत सालिसा का जवाज दर तशहुद नमाज। जब इसकी खयानतें पकड़ के किबला ताजुद्दीन हैदरी रिजवानुल्लाह अलैह ने दुनिया को दिखाई
तो ये हजरत ने दूसरा एडिशन छापा, शहादत साल से दर तशद्दुद के मुतालिक शरई फैसला, और इसमें तकरीबन वो सारी चीजें इसने डिस्पैच कर दी थी जो आगा ताजुद्दीन हैदरी रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने इसकी पिकअप की थी। इसकी जितनी खयानतें पकड़ी थी वो सारी डर के मारे इसने इबारतें निकाल दी। उसके बाद अल्लामा अज़हर अब्बास हैदरी हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने मजीद इजाफे के साथ इसका दूसरा एडिशन प्रिंट अप करवाया, और इसमें तो इसका जनाजा निकाल के रख दिया, इसे चोर डाकू पता नहीं क्या क्या साबित किया। खैर, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस मौलवी के पास जाकर ये बैठा है वो खुद परले दर्जे का मुनकिर विलायत अली है, और वो जी मारफत की कमी है, ये है वो है, हर एक के अपने दर्जात हैं। सलमान मोहम्मदी के अकीदे का हजरत अबू ज़र गफ़ारी को अगर पता चल जाता तो वो उनका कत्ल कर देते, मासूम नहीं फरमाया, और भाई नहीं फरमाया। इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा उसूल हदीस वगैरह ये मौलवी आफ्ताब जवादी वगैरह इन सब के पास जाके ना इनसे कहना था कि किबला हमें उसूल हदीस बताएं, हमें तहकीक इस्नाद, तखरीज हदीस, तहकीम हदीस, इन सारे मामलात से आगाह करें। मैं इन सारे बदबख्तों को चैलेंज करता हूं जो इस हदीस को सच्चा समझते हैं, सनद से लेके मतन तक इसकी कोई तौसीक मुझे लाकर दिखाएं, क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सामीन गिरामी क़द्र सरकार अबू ज़र गफ़ारी सलामुल्लाह ताला अलैह कोई मजाक नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह सलमान मोहम्मदी की शान बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हम हजरत अबू ज़र गफ़ारी सलामुल्लाह ताला अलैह की ज़ात पर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नक़्द करना शुरू कर दें या मेरे आका की तनकीस करना शुरू कर दें, नाउज़ुबिल्लाह। खैर, अब लंबी चौड़ी बहस में मुझे नहीं पढ़ना। ये जी जो हदीस ये हजरत ने बयान फरमाई है, मैं उसकी तरफ आपको लिए चलता हूं। सबसे पहले सामीन गिरामी क़द्र, ये हदीस जिस किताब में आई थी, ये रिजालुल कशी मेरे पास मौजूद है। सरकार कशी ने इस हदीस को रिवायत की सफ़ा नंबर 19 पर। इसकी सनद मौजूद है, जो आप देख रहे हैं, साहल बिन ज़ियाद इसकी सनद में एक रावी है। अब ये साहल बिन ज़ियाद कौन था? सामीन गिरामी क़द्र, मैं आपके सामने वजाहत करता हूं। ये रिजाल नजाशी, सरकार नजाशी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने सफ़ा 182 तर्जुमा नंबर 490 में साहल बिन ज़ियाद का जिक्र किया। इसके बारे में वाज़ेह लिखे हैं, कान ज़ईफ़न फ़िल हदीस, ये हदीस में ज़ईफ़ था। ये पहला पॉइंट अजीजान, और इसी पे मैं मुकस्सरीन को कहूंगा वो भी अपनी खुरक जरा दूर कर लें। ये उनके आयतुल्लाह खुई साहब की मौजम रिजाल हदीस जिल्द नंबर 8 मतबूआ दारुज़ ज़हरा बैरूत, सफ़ा नंबर 339 पे साहल बिन ज़ियाद का जिक्र किया अबुल कासिम खुई ने, और यहां वाज़ेह लिखते हैं, कान ज़ईफ़न जिद्दन फासिदुर रिवाया वल मज़हब। अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ इंतहाई ज़ईफ़ नहीं है, एक तो है ना कि सिर्फ ज़ईफ़ होना, पहली बात तो इंतहाई ज़ईफ़ है, और सिर्फ इतना भी नहीं, ये फासिदुल मज़हब भी था, ये शिया भी नहीं था साहल बिन ज़ियाद। चले ज़ाफ़ होना वो एक और बात है, ये शिया ही नहीं है, सुन्नियों में सुन्नी, शियों में शिया, फासिदुल मज़हब। ये बिल्कुल आपने वाज़ेह इबारतें देख ली हैं। तो सामीन गिरामी क़द्र, सिंपल सी बात है, जो ऐसा फासिदुल मज़हब बंदा हो, क्या वो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहदीस, उनके सही अकायद मामलात हम तक पेश करेगा? और भाई ऐसे बदबख्त रह गए हैं रिवायात लेने के लिए अब हमारे पास हैं। जाओ भाई जाओ, ये चुनना किसी और के लिए बेचो। और मुझे इसी पॉइंट पे मैंने किबला गज़नफ़र अब्बास तौसीफ़ी रहमहुल्लाह के लिहाज से भी बात की थी, मैंने बल्कि उनसे ही डायरेक्ट बात हुई थी मेरी। तो मैंने कहा कि किबला खुदारा इस हदीस को दोबारा मिंबर पर ना पढ़िएगा, ये सही नहीं है, इसकी मतन में तो कबाहत है ही है, क्योंकि इससे फिर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सबसे पहले रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि की नाउज़ुबिल्लाह तनकीस यहाँ पे होती है कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, क्या वो सलमान जैसा अबू ज़र गफ़ारी को ना बना सके? तो ये पहले तो मतन में ही इसके कबाहत है, दूसरा सनद में भी इसकी कोई तगड़ी बात नहीं है। एक ऐसा बंदा जिसके मजहब के बारे में पता ही नहीं है, फासिदुल मजहब, वो उठ के ये रिवायत हम तक पहुंचा रहा, तो हम भाई पागल ऐसे बंदे की रिवायात लें। हाँ, मुहद्दिसीन नकल करते हैं तो नकल करने में वो अमीन है, उन्हें जैसे मिली उन्होंने लिख दी, दैट्स नॉट अ बिग इशू।
अल्लाहु अकबर। खैर सामईन गिरामी कद्र, अब जी विलायत अली की बात आ गई। मेरा अकीदा वाजिब है, ये है वो है, वो जितना तेरा अकीदा ना वाजिब का वो मुझे अच्छी तरह पता है भाई, चूना किसी और को जाके लगा, तेरी मेहरबानी। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जरा नहीं पढ़ता उतना लड़ वैसी तो पता नहीं क्या अजीब, अद्धी उर्दू अद्धी पंजाबी अद्धी सराइकी, क्या कार्टून है ये। हमने पहली बार ये कब कहा है कि जो विलायत अमीरुल मोमिनीन नहीं पढ़ता उसके साथ लड़ पड़ो, उसे मारो? मैंने कब कहा है? हमने कब कहा है कि जाके लड़ो मारो? और भाई तबलीग भी किसी चीज का नाम है कि नहीं? ये जो जाली तबलीग करते फिर रहे हो तुम बगैर मुतालिया के, बगैर तहकीक के, तबलीग किसी चीज का नाम है कि नहीं है? कमाल है यार, खुदा की कसम। तबलीग को लड़ाई का नाम तो ना दे जाहिल इंसान। आए जी, और अजीब जाहिलाना पॉइंट्स, तेरे किरदार चू तेरा अकीदा नजर आए। और पागल इंसान, मेंटल इंसान। आमाल और अकायद, इन पे अलग अलग मामलात पे अलग अलग किताबें लिखी गई हैं बाकायदा। किरदार से इंसान की शराफत नजर आ सकती है, अकीदा नजर नहीं आ सकता। अकीदे के इस बात के लिए कुरान और हदीस से दलाइल होने चाहिए, ना कि बंदा किसी को अगर खाना खिला रहा है तो समझ लो बड़ा अच्छे अकीदे का है, किसी से एहतराम से बात कर रहा है, फासिक फाजिर नहीं है तो सारे समझेंगे जी बड़ा ही अच्छा है। बुलशिट यार, क्या पागल है यार ये इंसान, जाहिल मेंटल इंसान। अकीदे के लिए कुरान और हदीस का इल्म होना चाहिए, किरदार से अकीदे कब बनते हैं? देखने तो अगर ये बातें हैं तो काजी शुरा पूरा कूफा उसके किरदार की मिसालें देता था। अकीदा उसका क्या था? माज अल्लाह, सुल्तान करबला को वाजिबुल कत्ल करार दे दिया उसने, लाइन ने। फिर मुख्तार ने हाथ कटवाए, ठीक किया ना। खैर, ये सामईन गिरामी कद्र, विलायत इस कदर इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं उसके ऊपर पहले तो हदीस कुदसी पेश करना चाहूंगा। ये मतबूआ बैरूत लबनान मेरे हाथ में मौजूद है। अमाली शेख सद्दूक रिजवानुल्लाह ताला अलैह, रईसुल मुहद्दिसीन मकतब अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन, वो यहाँ हदीस लेकर आए सफ़ा नंबर 166 पर, और बिल्कुल सही तरीन हदीस है, इसकी सनद में भी कोई ज़ाफ वाली बात नहीं है। वाली खुरासान अल्लाह का कलाम यहाँ नकल कर रहे हैं। ला अक़बलु अमल आमिलिन मिनहुम इल्ला बिल इक़रार बिविलायतिही मा नबुव्वत अहमद रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी का कोई भी अमल कबूल नहीं करूंगा जब तक वो मोहम्मद की रिसालत के साथ हैदर कर्रार की विलायत का इकरार न कर ले। ठीक है जी, ये अल्लाह कह रहा है, पुलिस राते है होना तो वो होना है, अल्लाह कह रहा है। सामईन गिरामी कद्र, पहली बात तो यहां फैसला वाली खुरासान ने दोहराया अल्लाह का, तो विलायत अली के लिहाज से सबसे पहले तो जिद फिर लोगों की बनेगी अल्लाह से, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जब अल्लाह कह रहा है जाओ मैं तुम्हारा कोई अमल कबूल नहीं करता जब तक हैदर कर्रार की विलायत ही नहीं है, तो हमारे ऊपर किस चीज का बिल फाड़ रहे हैं यतीम बलोच साहब? जाए अल्लाह को जाके कहें कि ये क्या कहा और अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर दें। दूसरा, हाँ जी, मुकस्सरीन को बड़ा नायाब तोहफा देने जा रहा हूं मैं। आओ जी, खुरक दूर करो अपनी। ये है जी नहजुल बलागा। नहजुल बलागा में सफ़ा नंबर 90 खुतबा नंबर 16, खुतबा नंबर 16 के बिल्कुल आखिरी इक्तबास के अंदर यहां पे मौला अली क्या फरमा रहे हैं? वह मुकस्सिरुन फिन्नार, और मुकस्सिर जहन्नुम में है। मुकस्सिर को मौला अली ने खुद जहन्नुमी कहा है। सामईन गिरामी कद्र, और इस जुमले की शर्ह में मुकस्सिर होता क्या है? क्या मुकस्सिर जानबूझ के ये करता है, विलायत अमीरुल मोमिनीन में डंडी जानबूझ के मारता है, या फिर उससे गलती में हो जाती है? कासिर और मुकस्सिर में पहली बात तो जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा, शर्ह मैं इसकी करना चाह रहा हूं मुकस्सिरीन के यहां से ही, और किसी छोटे मोटे आलिम की किताब से नहीं। ये मेरे पास मौजूद है जी, इनके हुज्जतुल इस्लाम मुस्तफ़ा अज़ीज़ नजफ आबादी साहब की किताब है, आयतुल्लाहिल उज़्मा मुंतज़री के अफ़कार व किरदार। ये सिर्फ मुझे टाइटल दिखाना मकसूद था कि ये बहुत बड़ा मुज्तहिद है, इनका बड़ा मकबूल आलिम है, जिसकी मैं इबारत दिखाना चाह रहा हूं इस खुतबे की शरह में। आए जी, ये मुंतज़री साहब जिनके ऊपर ये पूरी पूरी किताबें उनकी सीरत पे छाप रहे हैं, उन्हीं की किताब है जी, जिल्द नंबर 2 शरह नहजुल बलागा। आए,
इन्हीं के बाबों से शर पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारी तो ये मानते नहीं, तो चलो अपने बाबों की मान लो ना, मुकस्सर हो। सफा नंबर 192, और यहां पे वही मौला अली का जो फरमान है वो मुकस्सिरुन फिन्नार, इसके बारे में बिल्कुल वाज़ेह लिखते हैं, मुकस्सिर वो होता है, अब जरा गौर से, मुकस्सिर वो होता है जो हुसूल हक की खातिर मेहनत और कोशिश कर सकता है लेकिन इसके बावजूद नहीं करता। ये वो लानती तबका है मुकस्सिरीन का जो जानबूझ के अमीरुल मोमिनीन की विलायत में डंडी मारते हैं। इसलिए मौला अली ने फरमाया था वो मुकस्सिरुन फिन्नार, मुकस्सर है ही जहन्नुम में। सामीन गिरामी क़द्र, तो मेरा ख्याल है अब आपको बात समझ आ गई होगी कि मौला अली ने इन लानतियों को जहन्नुमी क्यों कहा है। खैर, मेरा ख्याल है इतनी बातें काफी हैं। अगर तो जरूरत पड़ी, अगर किसी भी किस्म की मजीद जरूरत पड़ी, दोबारा हम इन चीजों को आके क्लियर करेंगे। और आफ्ताब जवादी के चमचों खर्चों को और जितने भी ढक्कू के चमचे खर्चे हैं, इनको अब एक ही बात कहूंगा, बेटे, फालतू की बकवासात करने से, फेसबुक पे आड़ी टेढ़ी तस्वीरें लगाने से, क्रॉस मारने से, MI6 का एजेंट लिखने से तबलीग खत्म नहीं होनी। तुम्हारा जितना नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है ना फकीर की वजह से, मुझे सारी खबर है। अब पिटो दो अच्छी।